प्रिय बच्चों, हम लोग साकेत महाकाव्य के कैकेयी का अनुताप नामक प्रसंग पढ़ रहे हैं। जब भरत जी ने कहा कि अब मेरा अभिप्सित क्या रहा, अब मेरी कोई इच्छा नहीं है, तो प्रभु श्री राम ने भरत को खींचकर हृदय से पर लगाया और रोते हुए कहा, रुलाई के आंसुओं से उन्हें सींच दिया। फिर राष्ट्र कवि गुप्त जी कहते हैं कि उसके आशय की था मिलेगी किसको, उस मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के आशय की था किसको मिल सकती है, अर्थात किसी को नहीं मिलेगी। जिसे जनकर भरत, जिसे जनकर माता ने जिसे जनकर भी वो जान नहीं पाई, पैदा करने के बावजूद जान नहीं पाई कि हमारे बेटे का आंतरिक व्यक्तित्व कैसा है और बाह्य व्यक्तित्व कैसा है। इतना कहने के बाद, यह सच है तो अब लौट चलो तुम घर को, जैसे ही हृदय से लगाया भरत को राम ने, वैसे ही कैकेयी माता ने कहा कि यदि यह सत्य है तो अब तुम वापस घर लौट चलो। चौंके सब सुनकर अटल कैकेयी स्वर को, केकई स्वर को, केकई के अटल स्वर को सुनकर सभी चौंक गए। इस कविता में मालिनी और मंदाक्रांता छंदों का प्रयोग किया गया। चौंके सब सुनकर अटल कैकेयी स्वर को, सबने रानी की ओर अचानक देखा, वैधव्य तुषारा व्रता यथा विधु लेखा। अचानक सब लोग रानी कैकेयी की ओर देखने लगे। उस समय कैकेयी ऐसी लग रही थी जैसे वैधव्य के तुषार से आवृत कोई चंद्रमा की लेखा हो। तात्पर्य यह है कि विधवा सफेद वस्त्रों को धारण करती हैं और कुहरे का रंग भी सफेद होता है, तो वैधव्य के कुहरे से घिरी हुई जैसे चंद्रमा की, विधु की कोई लेखा हो, ऐसी कैकेयी प्रतीत हो रही थी। बैठी थी अचल तथापि असंख्य तरंगा, वह सिंही अब थी हाहा गोमुखी गंगा। फिर भी तथापि, तथा धन अपि तथापि, फिर भी असंख्य तरंगों वाली, जिसके हृदय में असंख्य भावों की तरंगें उठ रही थी, वो सिंहनी अब गोमुखी गंगा बन गई थी। हाँ, जनकर भी मैंने न भरत को जाना। वो स्वीकार करती हैं, कहती हैं कि हाँ, पैदा करके भी मैं भरत को जान नहीं पाई। सब सुन ले तुमने स्वयं अभी यह माना। कैकेयी सभा में कहती हैं कि सभी सुन लें कि राम, तुमने अभी स्वीकार किया कि पैदा करके भी मैं अपने बेटे को समझ नहीं पाई। यह सच है तो फिर लौट चलो घर भैया, अपराधीन हूं मैं तात तुम्हारी मैया। यदि यह सत्य है कि मैं भरत को नहीं समझ पाई, तो भैया तुम अब घर लौट चलो, मैं तुम्हारी अपराधिनी हूं बेटा, तुम्हारी मैया हूं, वापस लौट चलो। दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है, पर अबला जन के लिए कौन सा पथ। दुर्बलता का ही पहचान है। दुर्बल लोग ही शपथ खाते हैं, प्रतिज्ञा करते हैं, कसम खाते हैं, पर अबला जन के लिए कौन सा पथ। नहीं, परंतु बेटा तुम ही बताओ कि एक अबला नारी के लिए, निर्बल नारी के लिए दूसरा कौन सा रास्ता है, अर्थात कोई रास्ता नहीं। यदि मैं उकसाई गई भरत से होऊं, तो पति समान ही स्वयं पुत्र भी खोऊं।
यदि मैं भरत के द्वारा उकसाई गई हूँ कि माँ मेरे लिए अयोध्या का राज्य मांग लो, यदि मैंने इस तरह से भरत को उकसाया हो तो पति के समान मैं अपने पुत्र को भी खो दूं। ठहरो मत रोको मुझे, कहूं सो सुन लो। राम कुछ कहना चाहते हैं, माता कैकेयी उनको रोकते हुए कहती हैं कि ठहरो, मुझे मत रोको, जो कुछ कहूं उसे तुम सुन लो। पाओ यदि उसमें सार उसे सब चुन लो, और यदि उसमें कोई सार तत्व हो, कोई निष्कर्ष हो, तुम सबको तुम चुन लो अपने लिए। करके पहाड़ सा पाप मौन रह जाऊं, राई भर भी अनुताप न करने पाऊं। पहाड़ के समान लंबा ऊंचा पाप करके भी मैं मौन रह जाऊं, अर्थात मैं मौन नहीं रह सकती। और राई भर भी अनुताप न करूं, पश्चाताप न करूं। सरसों के दाने से भी छोटा होता है राई का दाना, क्या राई भर भी उसके लिए पश्चाताप न करूं। थी स नक्षत्र शशि निशा, ओस टपकाती, रोती थी नीर और सभा हृदय थपकाती। निशा, शशि निशा, आकाश में चंद्रमा, चंद्रमयी रात नक्षत्रों के साथ थी और ओस टपका रही थी, और सारी सभा चुपचाप रो रही थी और अपने हृदय को थपका रही थी, ढाढ़स दे रही थी। उल्कासी रानी दिशा दीप्त करती थी। रानी कैकेयी उल्का के समान दिशाओं को दीप्त कर रही थी, प्रज्वलित कर रही थी, चमका रही थी। सब में भय विस्मय और खेद भरती थी। सभा में उपस्थित सभी लोगों के हृदय में, देवताओं में भय, आश्चर्य और खेद भी, दुख भी भर रही थी। क्या कर सकती थी मरी मंथरा दासी, मेरा ही मन रह सका न निज विश्वासी। वो मरी मंथरा दासी और क्या कर सकती थी। दुष्टा ने मेरा भविष्य बिगाड़ दिया, मेरा ही मन रह सका न निज विश्वासी। यदि मेरा मन अपने ऊपर विश्वास करता तो मरी मंथरा दासी मेरा क्या बिगाड़ सकती थी। जल पंजरगत बरे अधीर अभागे, वे ज्वलित भाव थे स्वयं तुझी में जागे। अपने को बुरा भला कहती हुई रानी कैकेयी कह रही हैं कि इस पिंजड़े में वो अधीर आत्मा, वो अभागी आत्मा, जब ज्वलित भाव मेरे हृदय से निकल रहे थे, इस अभागी स्त्री के भीतर ही वे जले हुए भाव जागे थे। पर था केवल क्या ज्वलित भाव ही मन में, क्या शेष बचा था कुछ न और इस मन में। पर क्या इस मेरे दुष्ट मन में केवल ज्वलित भाव ही थे, क्या कुछ बाकी नहीं बचा था हमारे इस मन में।